बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारे पास चैप्टर नंबर 6 चल रहा था मैथ का, क्लास 8 के लिए है ये। 6 चैप्टर के हम लोग 4 एक्सरसाइजें कर चुके थे। उन 4 एक्सरसाइज में हमने जो डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज पढ़े थे या जो फैक्टराइजेशन पढ़ी थी वो मैं थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कुछ इस तरह का फार्मूला पढ़ा था कि सवाल हमारे पास आ जाता था a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। हम उसको सॉल्व करा लेते थे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या फिर सवाल माइनस फॉर्म में भी आ सकता था। उसको क्या था, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। या फिर एक और था, वो कैसे था कि a मल्टीप्लाई a प्लस b इंटू a माइनस b से हम क्या लिखते थे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ये 6.1 में 3 फार्मूलाज की मदद से सॉल्व किया था। उसके बाद 6.2 से फर्दर आगे जो 3-4 एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी, वो तीनों एक्सरसाइज हमारे पास थी फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी सवाल आएगा फैक्टराइजेशन का, उसमें एक फर्स्ट स्टेप होगा। वो क्या होगा कि आपने उस तमाम एक्सप्रेशन के अंदर से चेक करना है क्या कोई चीज़ कॉमन है। अगर पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कोई चीज़ कॉमन थी तो हमने उसको कॉमन निकाल लिया और बाकी जो बचता था हम उसको ब्रैकेट में लिख लेते थे। यही हमारे पास 6.2 वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी तरह से थी कि पूरी एक्सप्रेशन के अंदर से एक चीज़ कॉमन आती थी, कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचता था वो हमारे पास आंसर होता था। फिर नेक्स्ट पे मैंने आपको कहा था, अगर सारी एक्सप्रेशन के अंदर से कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं निकलती, जब आप पूरी एक्सप्रेशन को देख लिया उसके अंदर से ना कोई काउंटिंग का नंबर यानी कांस्टेंट कॉमन निकलता है, ना कोई वेरिएबल कॉमन निकलता है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप उन टर्म्स को काउंट कर लें कि टर्म्स 3 हैं, टर्म्स 4 हैं, टर्म्स 2 हैं, फिर उसको उसी तरह से सॉल्व कराएंगे। फिर जो हमने नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज की थी 6.3, उसके अंदर हमारे पास आती थी 4 टर्म्स इस फॉर्म में, 1 2 3 4। ये 4 टर्म्स हमारे पास आती थी। जब भी 4 टर्म्स थी तो उसका पहला स्टेप तो वही था कि क्या कोई चीज़ सारे में से कॉमन आती है या नहीं। अगर कोई चीज़ सारे में से कॉमन आई थी तो हमने उसे कॉमन निकाल लिया था, अगर कॉमन नहीं थी तो वो रहने दिया। उसके बाद जब 4 टर्म्स थी हमारे पास तो हमने क्या किया था, पहली 2 में से कुछ कॉमन और लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लिया था, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास जैसे इन 2 में से अगर मैं पहले 2 टर्म्स में से a निकालूं तो यहाँ बचेगा c प्लस डी, इन 2 में से b निकालें तो वो बचेगा c प्लस डी। जब हम 4 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन करते हैं यानी 2 में से कॉमन लेते हैं, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो ये अंदर वाली वैल्यू बचती थी, ये साइंस और तरतीब के लिहाज से बिल्कुल सेम होती थी। फिर हम क्या करते थे, जो चीज़ मजीद कॉमन होती थी उसे बाहर निकाल लेते थे। यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा b। उसके बाद हमने की थी 6.3 की एक्सरसाइज इन 2 फार्मूलाज में थी। वो कैसे आती थी, उसके अंदर 3 वैल्यूज थी, और याद रखिएगा जहां भी 3 वैल्यूज हों, आपको मैंने क्या कहा था कि 3 वैल्यूज को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल का स्क्वायर बनता है। कैसे थी, फर्स्ट ऑफ स्टेप तो वही था, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन आई आप चेक करें क्या उस सारे में से कुछ कॉमन है। अगर सारे में से कुछ कॉमन था तो वो कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद अंदर जब बचे 3 वैल्यूज तो वो हमेशा a प्लस बी या a माइनस बी होल का स्क्वायर बनेगी। वो कैसे बनेगी, पहली वैल्यू किसी चीज़ का स्क्वायर होगी, दूसरी वैल्यू किसी चीज़ का स्क्वायर होगी, सेंटर में अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस लिख लेंगे, माइनस होगा तो माइनस। 2 अपनी तरफ से लगा के पहली और दूसरी वैल्यू लिख के, जिन वैल्यूज का स्क्वायर होता है उनको लिख के 2 के साथ जो साइन होता है वो साइन उठा के स्क्वायर होल पे ले जाते हैं। प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.5, वो है हमारे पास एक नई एक्सरसाइज, यानी उस टाइप की फैक्टराइजेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ी लेकिन उस फार्मूले को जरूर सॉल्व करा है। 6.1 में हमारे पास एक फार्मूला था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमने इसे क्या लिखा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये काम थोड़ा सा उल्टा करना है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएंगी इस एक्सरसाइज के अंदर 2, सिर्फ 2 वैल्यूज आएंगी, 1 2। तो याद रखिएगा जब भी 2 वैल्यूज आए हमारे पास जो फैक्टराइजेशन होगी
वो फर्स्ट नंबर का स्केयर माइनस सेकंड नंबर का स्केयर होगी, जो कि क्या बनेगी, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इनटू फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। आप माइनस वाली वैल्यू पहले और प्लस वाली वैल्यू बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई भी फर्क सवाल पर नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास अब आज की हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 6.5 क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 यहां से है 9 माइनस एक्स की पावर 2। एक बात याद रखिएगा, जहां भी फैक्टराइजेशन का लफ्ज आएगा वहां फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है, चाहे वैल्यूज 3 है, चाहे 4 है, चाहे 2 आ जाए, क्या कोई चीज सारे में से कॉमन आती है या नहीं। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ सारे में से कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं बनता। तो जब सारे में से कुछ कॉमन नहीं बनता, इट मींस हम इसको डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। अगर 4 वैल्यूज होती तो 2 वाली फैक्टराइजेशन करते, अगर 3 वैल्यूज होती तो a प्लस बी या a माइनस बी होल का स्क्वायर बनता। अब ये वैल्यूज हैं 2। अब आप अगर जरा गौर से देखें, 9 होता है 3 का स्क्वायर माइनस वैसे ही x हो गया x का स्क्वायर। अब आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आता है, जब हमारे पास फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3 प्लस सेकंड नंबर है x, एक ब्रैकेट में, फर्स्ट नंबर है 3 माइनस सेकंड नंबर है x दूसरी ब्रैकेट में। ये वाला माइनस यहाँ और यहाँ प्लस लिख सकते हैं, उससे कोई भी सवाल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर से देख ले, जब 2 वैल्यूज आएंगी तो वो सबसे पहला स्टेप तो वही चेक करेंगे क्या उस सारे में दोनों में से कुछ कॉमन है या नहीं। अगर दोनों में से कॉमन होगा तो उसका फैक्टर बाहर निकाल लेंगे। अगर दोनों में से कॉमन नहीं है तो हम उन दोनों वैल्यूज को स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। नंबर नेक्स्ट देखें, -6 प्लस 6y का स्क्वायर, 1 2 वैल्यूज आ गई। लेकिन फर्स्ट ऑफ स्टेप क्या है, क्या सारे में से कोई चीज कॉमन आती है। लेकिन उससे पहले देखें हमारे पास माइनस कहाँ होना चाहिए, सेंटर में। यहाँ माइनस शुरू में है और प्लस सेंटर में। इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। 6y की पावर 2 माइनस 6, अलामत उस वक्त चेंज करते हैं जब बराबर की एक साइड से दूसरी साइड पे जाए। यहाँ बराबर नहीं था। अब देखें फर्स्ट स्टेप, सारे में से हमारे पास यहाँ पर ये देखें 6, ये कांस्टेंट फैक्टर कॉमन है। जो फैक्टर हमारे पास कॉमन होगा उसे हम कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 6 बाहर जाएगा, यहाँ बचेगा y की पावर 2 माइनस का 1, क्योंकि जो 1 होता है वो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यानी किसी भी चीज़ के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 6y की 2 प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6, सवाल वैसे ही आ गया। अगर हम मजीद देखें, y की पावर 2 को y का स्क्वायर और -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 1। अब देखें वही फॉर्म आ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिखेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट है 16x की 2 y की 2 माइनस 25a की 2 b की 2। अब आप जरा अगर इसको देखें, सेम वही हमारे पास 2 वैल्यूज आई हुई हैं, 16x की 2 y की 2 माइनस 25a की 2 b की 2। अब सबसे पहले देखते हैं क्या इस सारे में से कोई कॉमन है। 16 में 4 और 25 4 के टेबल में नहीं आता, 25 5 के टेबल में आता, लेकिन 16 नहीं आता। यहाँ x और y है, यहाँ a और b है, इट मीन्स सारे में से कॉमन नहीं है, तो इसकी वही सोल्यूशन बनाते हैं। 16 होता है 4 का स्क्वायर, x का और y हो जाएगा y का स्क्वायर, माइनस वैसे ही 25 होता है 5 का स्क्वायर, a का और b का। अब ये सारी वैल्यू को हम नाम दे देते हैं b का और इस सारी वैल्यू को नाम दे देते हैं a का। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिखेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये हमारा क्वेश्चन था। यहां सारे में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन नहीं लिया। यहां पे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4 को चेक कर लेते हैं हम। हमारे पास वैल्यू है x की पावर 3y, x की पावर 3y माइनस xy की पावर 3। अब अगर आप बेटा जी गौर से देखें तो x की पावर 3 में हमारे पास किसी भी चीज़ का स्क्वायर में नहीं आती। हाँ 4 होती तो 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, और y की पावर 1 आई है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नहीं है इट मीन्स उसकी पावर होती है 1, तो पावर 1 भी आपकी स्क्वायर में नहीं आ सकती। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन उसके अलावा हमारा पहला स्टेप क्या होता है, सारे में से कॉमन। अगर आप ज़रा गौर से देखें यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और ये y भी दोनों में इन्वॉल्व है, तो क्यों ना हम इस x और y को कॉमन ले लें। और आपको पता है कि जो हमने वेरिएबल कॉमन लेना होता है वो कम पावर वाला लेना होता है। चलिए समझाने के लिए थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। x डॉट एक्स वाई माइनस एक्स वाई डॉट वाई। अगर अब आप गौर से देखें इस सारी एक्सप्रेशन में एक x और एक y कॉमन है, तो ये ले जी एक x और एक y कॉमन निकला, बाकी क्या बचेगा x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। अब अगर आप मजीद देखें x y वैसे ही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म में आ चुका है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b इंटू ए माइनस ये ब्रैकेट कॉमन के लिए लग गई यहां पे। नंबर नेक्स्ट जो नंबर 5 देखें, 16a की 2 माइनस 400b की 2, 16a की 2 माइनस 400b की पावर 2। अच्छा सवाल दो तरह से हो सकता है, लेकिन हमें करेंगे वही तरीका जो हमारे पास एक्यूरेट है और जिसको बुक मानती है। तो यहाँ देखें बज़ाहिर आपके पास 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, ए का, और 400 होता है 20 का स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक स्टेप था। स्टेप क्या था कि क्या कोई चीज़ सारे में से कॉमन आती है या नहीं। तो हम इस 400 में देख लेते हैं क्या ये 16 पे कॉमन बनता है। चेक करने का तरीका क्या है, आप इस 400 को डिवाइड करके देखें 16 पर। 16 2 जार 32, 10 से 2 गया तो 8, 3 से 3 गया 0, ऊपर से आया 0, 16 5 जार 80। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया इट मीन्स ये दोनों एक टेबल में आते हैं। तो हमारे पास मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16a की 2 माइनस 16 डॉट 25 b की पावर 2। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई है, ये माइनस नहीं कंसीडर करना। अब 16 कॉमन a की पावर 2 माइनस 25 b की पावर 2। 16 फैक्टर कॉमन था वो बाहर निकाल लिया, निकालने के बाद जो ब्रैकेट में बचा वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट a का स्क्वायर 25 होता है 5 का, और b होता है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 16 इंटू ए प्लस 5b इंटू ए माइनस 5b। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 को देखें, ए बी की 3 माइनस 64 ए बी। क्या है जी क्वेश्चन, ए की पावर 2 बी की पावर 3 माइनस 64 ए की पावर 2 बी अकेला है। चलें देखते हैं। अगर आप ज़रा गौर से देखें ये ए की पावर 2 दोनों में कॉमन है, इट मीन्स ये बाहर आ सकता है। ये बी भी दोनों में मौजूद है, इट मीन्स बी की पावर 1 भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर है 1। तो कॉमन निकालते हैं, ए की पावर 2 बी, ए की पावर 2 गया ये ख़त्म, बी की पावर 3 में से एक गया, बाकी बचना है 2 माइनस 64, ए की पावर 2 भी गया और बी भी बाहर गया, तो ये यहाँ से ख़त्म। अब नेक्स्ट ए की पावर 2b, वैसे ही बी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर, और 64 होता है हमारे पास 8 का स्क्वायर। वही फॉर्म आ गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉमन फैक्टर वैसा ही, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म में लिख के ये हमारा आंसर है। सर यहाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं। बेटा ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 7 7xy की 2 7xy की 2 माइनस 343x। चलें जी देखें, हमारे पास 7 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, x भी नहीं होता, और ये वाला x। इसको देखते हैं
पहले मैं इसको फैक्टर बना के देखता हूँ क्या फैक्टर इसका बन सकता है। 7xy2 माइनस 7.49x मल्टीप्लाई का साइन है 49 7 इसी तरह से डिवाइड जैसे हमने डिवाइड करके निकाला था ना, जब आप 343 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर देगा 49। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 7 और ये x। जो फैक्टर हमारे पास कॉमन बनेगा हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि 7x 7 और x गया तो y की पावर 2 माइनस 7 और x गया तो 49। 7x इंटू ये हो जाएगा y का स्क्वायर 49 होता है बेटा जी 7 का स्क्वायर, और 7x इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जिसके बाकी 3 जूस रहते हैं वो कॉमन लेने वाले हैं, उनसे इंशाल्लाह कल स्टार्ट करके फिर हम इस एक्सरसाइज को अपने नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में जब भी ये कंप्लीट होगी जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एज यूजुअल आप लोग टॉपिक वाइज काम करते थे और ये सारा काम आपने नोट करना है, नोट करने के बाद इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करना है ताकि ये बातें भूलें नहीं। थैंक यू।